तो मैं एडवोकेट उमेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वह है खतियान की गलत एंट्री, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट के द्वारा जमीन के खतियान में हुई गलत प्रविष्टि के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। यह मामला जो है अली राजा उर्फ शमशेर नामक व्यक्ति से संबंधित है, जिनकी पैतृक संपत्ति पर लंबे समय से कब्जा था, लेकिन एक रिविजनल सर्वे के दौरान संपत्ति का रिकॉर्ड बदल गया, जिसमें फिरोजा खातून का नाम दर्ज हो गया। विवाद का जड़ यही था कि खतियान में नाम बदलने के बावजूद न्यायालय ने निचली अदालत के इस फैसले को सही ठहराया कि केवाला में खतियान प्रविष्टि से मालिकाना हक साबित नहीं होता है, बल्कि वास्तविक कब्जा और साक्ष्य ही अंतिम निर्णायक कारक होते हैं। अंततः न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अंतरिम रोक आदेश इंजंक्शन ऑर्डर की मांग की थी, क्योंकि यह ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। कानूनी रूप से संपत्ति के स्वामित्व को निर्धारित करने में खतियान और कब्जे का महत्व क्या है? कानूनी रूप से संपत्ति का स्वामित्व निर्धारित करने में खतियान, भू रिकॉर्ड और कब्जा पोजेशन दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार अंतिम स्वामित्व का निर्धारण सबूतों और वास्तविक कब्जों के आधार पर होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि खतियान का जो है क्या महत्व है। खतियान जमीन की सरकारी रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें संपत्ति का विवरण और मालिक का नाम दर्ज होता है। अदालत में खतियान में दर्ज नाम का अपना कानूनी महत्व होता है और इसे एक सबूत के तौर पे देखा जाता है। हालांकि पटना उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि खतियान में किसी का नाम दर्ज हो जाना ही मालिकाना हक का अंतिम सबूत नहीं है। कई बार जैसे कि रिविजनल सर्वे के दौरान गलतियां हो सकती है और किसी का भी नाम गलती से दर्ज हो सकता है। स्रोतों में दिए गए मामलों में जो है अली राजा उर्फ शमशेर की पुश्तैनी जमीन पर रिविजनल सर्वे में फिरोजा खातून का नाम दर्ज हो गया था, जबकि अली राजा के परिवार का उस पर लंबे समय से कब्जा चला आ रहा था, उस पर दखल था। तो कब्जे का महत्व, आइए समझते हैं कि कब्जे का क्या महत्व होता है। पोजीशन मालिकाना हक तय करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। पोजीशन, कब्जा, सबूतों के साथ कब्जा। अगर किसी व्यक्ति का जमीन पर कब्जा है और उसके पास स्वामित्व के अन्य सबूत हैं, जैसे सेल डीड या रजिस्ट्री भी हैं, तो उसका दावा मजबूत हो जाता है। अदालत का दृष्टिकोण से जो है उच्च न्यायालय और निचली अदालतों ने अपने फैसलों में इस बात पर जोर दिया कि असली हक सबूतों और कब्जों से तय किया जाएगा। सिर्फ खतियान में एंट्री मालिकाना हक साबित नहीं करती है। अदालतें यह देखती है कि वास्तव में जमीन पर किसका कब्जा है और किसके पास स्वामित्व के ठोस सबूत हैं। निर्णायक भूमिका जो है यही है कि दिए गए मामलों में निचली अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता अली राजा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके, जबकि जमीन पर फिरोजा खातून का कब्जा था, उसके पास साक्ष्य भी मौजूद था। इसी आधार पर अदालत ने कब्जे को महत्व देते हुए फैसला सुनाया, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया। तो सब मिलाकर इसका निष्कर्ष यही है और यही निकलता है कि खतियान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन अकेले खतियान में नाम होने से कोई व्यक्ति जमीन का मालिक साबित नहीं हो जाता है। कानूनी विवाद की स्थिति में अदालतें खतियान की एंट्री के साथ साथ यह भी देखती है कि जमीन पर वास्तविक और लंबे समय से कब्जा किसका है और उसके पक्ष में और सबूत क्या क्या है। ये सारी चीजें जो है देखने के बाद